जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इंग्लिश के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम बताए भी थे कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जो आदमी इंग्लिश का यानी व्हाट इज इंग्लिश यानी इंग्लिश के बारे में नहीं जानता है, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में डला जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? तो पहले चलिए एक बार बोल देते हैं, उसके बाद लिखवा देंगे। अंग्रेजी में शब्दों की पारंपरिक श्रेणियों में से एक को उनके कार्यों के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा जाता है, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले लिखवा देते हैं। अंग्रेजी में शब्दों की पारंपरिक श्रेणियों में से एक को उनके कार्यों के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा जाता है, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। या यूं ही इसको सिंपल भाषा में बोलेंगे, अंग्रेजी में जितने भी शब्द है उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हिंदी में सभी लोग जान चुके हैं। अंग्रेजी में शब्दों की पारंपरिक श्रेणियों में से एक को उनके कार्यों के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा जाता है, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वन ऑफ द ट्रेडिशनल categories of words divided into different parts according to their function is called parts of speech। ठीक है, one of the traditional categories of words divided into different parts according to their functions is called parts of speech। तो इंग्लिश जान चुके हैं, तो नीचे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद या भाषा के भेद कहते हैं। ये तो जान लिया हिंदी में इसे क्या कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद या भाषा का भेद कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सुनिए। अलग अलग तरह के वाक्यों को बोलने और लिखने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को अपना बात किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए
जिस वर्ड का प्रयोग करता है उसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो आगे जानते हैं इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत महत्व है। जैसे राम के बिना सीता का, कृष्ण के बिना राधा का, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत महत्व है। और तो जानते हैं किसी का महत्व क्या होता है। तो चलिए आगे जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं। वही बताएं आप लोगों को, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पहला जानते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन और लास्ट है यानी 8वां इंटरजेक्शन। तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान चुके हैं। तो अगले वीडियो में, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होगा आज के लिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में, यानी नाउन किसे कहते हैं, क्या है और क्यों है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। जय हिंद, जय भारत।